इस संसार में व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार वर्ण में जन्म लेता है और 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों वर्ण की उत्पत्ति के बारे में बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुआ है, तभी तो मंत्र है ब्राह्मण मुख मासित बाहु। और क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान के भुजा से हुआ है, वैश्य की उत्पत्ति भगवान के उरु अर्थात पेट से हुआ है, और शूद्र की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुआ है। और भागवत में यह भी बताया गया, वर्ण कोई भी हो लेकिन उसके कर्म ही असली पहचान होता है, चाहे किसी भी वर्ण का हो। यदि शूद्र है लेकिन उसके कर्म यदि ब्राह्मण के समान है तो ब्राह्मण के समान वो पूजनीय है। और यहां कर्म ही बताया गया है, भागवत में ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं। पहला यज्ञ करना, दूसरा यज्ञ कराना, तीसरा अध्ययन करना, चौथा अध्ययन कराना, 5वां है दान लेना और 6वां है दान देना। यदि वो ब्राह्मण वर्ण में है, चाहे कोई भी लौकिक कार्य करे, नौकरी करे, राजनेता हो, व्यापारी हो, किसी भी कार्य को यदि ब्राह्मण करता है, यदि ब्राह्मण के अंदर ये 6 गुण अगर नहीं है तो भैया वो केवल शरीर से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण वो हो ही नहीं सकता। तो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, और दान लेना और दान देना। कई के मन में तो प्रश्न उठ जाता है, महाराज अक्सर ब्राह्मणों को तो दान लेते देखे, दान कब देते हैं? प्रेम से कहो श्री राधे, कब देते हैं दान? आता है ना प्रश्न। हमने तो ब्राह्मणों को दान लेते देखा है, सुना है, देते कब है? भैया याद रखना, इस संसार में कोई अन्न दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई कन्या दान करता है, लेकिन इस दान में एक और दान है, वो है कथा का दान। आप संसार में भूमि का धन की भरपाई कर सकते हो, भूमि की भरपाई दान द्रव्य देकर कर सकते हो, लेकिन क्या बताओ आप कथा का भरपाई द्रव्य देकर, पैसा देकर, भौतिक सुख देकर कर सकते हो क्या? और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सुनो। आज ये यज्ञ करा करके शर्मा परिवार, ब्राह्मण परिवार ने कराकर आपको कथा का दान ही कर दिया। अरे भैया इससे बड़ा दान और क्या लोगे आप संसार में? तो ब्राह्मण आपको कथा का दान देता है। और पात्र के बारे में भी बताया गया, एक गौ दान भी होता है कि किस जगह पात्रता का ध्यान रखना चाहिए और किस जगह पात्रता का ध्यान नहीं रखना चाहिए। पहला है अन्न दान करते समय आप पात्रता मत देखिए, कोई भूखा व्यक्ति तो उसको अन्न दान करिए, उसमें पात्रता आवश्यक नहीं है। किसी के पास कपड़ा नहीं है तो वस्त्र दान करिए, पात्रता मत देखिए कौन है। यदि वो नंगा है, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दान करिए, उसमें पात्रता मत देखो। और तीसरा, यदि कोई बीमार है तो औषधि दान करिए, दवाई दान करिए। ये मत देखिए कि वो बीमार व्यक्ति कौन है, पात्रता देखने की जरूरत नहीं 3 जगह। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि 3 जगह पात्रता अवश्य देखिए। पहला है गौदान। आप ये देखिए जिसको गौदान कर रहे हो, गौ सेवक है, गौ माता से प्रेम करता है कि नहीं करता, ये गौ माता को सही ढंग से रखेगा कि नहीं रखेगा। गौदान को देखिए, करने वाले की पात्रता पहचान करिए कि ये तो नहीं कि आपने गौदान कर दिए, आपकी गाय जो भूखी मर रही है। आज तो ये भी देखा गया कि यज्ञ में पहले गौदान करते थे। आज तो जब कथा यज्ञ विश्राम होता है ना, जब हवन यज्ञ होता है तो कपिला तर्पण के लिए गौ चाहिए तो भी पड़ोसी से मांग के लाते हैं। प्रेम से गौ से लाते। क्यों? आज कोई गौ पालना चाहता ही नहीं।
यहाँ बहुत से विद्वत जन भी बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, हमारे जसपुर से आए हुए राजपुरोहित आचार्य सभी हैं, सब मिश्रा परिवार। मैं व्यासपीठ से आपका तहे हृदय से स्वागत करता हूँ कि इस बाल व्यास जो है आपके चरणों में कोटि सा प्रणाम करता है। यदि अज्ञानतावश यदि मैं कुछ बात भूल चूक में कह दूं तो मैं ही आशा रखता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले कि मैं इसी तरह सारे भक्तों को कथा सुनाता रहूं। ये बात बिल्कुल सत्य है आचार्य जी। आज घर में 10 लाख की गाड़ी खड़ा कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं, लेकिन आज गौ माता के लिए जगह ही नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि गौ कोई और नहीं, चलता फिरता देवालय है। यदि आपके दरवाजे में गौ माता आती है तो समझो आपके ऊपर गोपाल की कृपा है कि गौ माता आपके दरवाजे में आई है। सम्मान करो, कुछ खाने को दो, क्योंकि भगवान कहते हैं गावों मध्य वसाम्य हम, मुझे किसी मंदिर में मत खोजो, मंदिर मत जाओ, यदि मुझे खोजना है तो गौ के बीच में जाओ, क्योंकि गौ मध्य वसाम्य हम, गौ के बीच में मैं बैठता हूं, रहता हूं। तो गौ दान करो तो पात्रता की पहचान करो कि पात्र सही है कि नहीं सही है। और दूसरा है कन्यादान। कन्यादान में पात्रता आवश्यक है। हम कन्यादान करते तो दो ही तो देखते हैं, घर और वर। हम तो अक्सर आचार्य हैं, यजमान आके बोलते हैं महाराज आज मैंने अपनी कन्या का विवाह फिक्स कर दिया है। उससे घर में महाराज 4-4 गाड़ी है, बड़ा बड़ा घर है, इंजीनियर बहुत कमाता है। मुझे हंसी भी आती है। घर देखो, सही बात है, क्योंकि जब बेटी दे रहे हो तो ऐसे घर में दो जहां बेटी सुख से रहे। घर देखो, लेकिन वर में ये मत देखो कि वर कितना कमाता है। वर में ये देखो कि आपका वर जिसको आप अपनी बेटी को दे रहे हो, अपने कलेजे के टुकड़े को दे रहे हो, वो अपने जीवन में कितना भगवान की भक्ति करता है और अपनी बेटी को, आपकी बेटी को कितना सुखी रख सकता है। आप ये देखो ना। आप तो देखते हैं क्या है, कौन से नौकरी में है, बैंक मैनेजर है, इंजीनियर है। तो जब कन्यादान करो तो पात्रता की सोच समझ के पहचान करके दो। और तीसरा है कथा का दान। आज कथा में भी देखा जाता है, आज पूजा पाठ में कोई पीछे नहीं है, लेकिन हमने तो अक्सर देखा है भैया, सत्यनारायण कथा भी कहलाते हैं तो पड़ोसी को नीचे दिखाने के लिए कि महाराज इसने कथा कहवाई तो 10 लोगों को भोजन कराया, मैं पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। वो कथा नहीं है, वो भोजन कराने की कथा हो रही है, भक्ति की कथा नहीं हो रही है। आज कौन पीछे है महाराज जी? आज तो मैं देखता हूं कि जितने तो सत्यनारायण कथा नहीं, उतने से ज्यादा भागवत हो रही है घर घर। क्यों? पहले तो वही सत्यनारायण भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते थे, आज तो सत्यनारायण कथा ही बंद हो गई महाराज जी। नहीं होता, मैं देखता हूं। पहले तो शादी होती थी, बहू आती थी तो भी घर में पहले सत्यनारायण कथा होता था। बोलते इसमें पैसा बर्बाद होता है महाराज, उससे अच्छा पार्टी करेंगे। करो। अरे जो डुप्लीकेट चीज होती है ना, उसकी चमक बहुत तेज रहती है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज होता है ना, उसकी चमक थोड़ी धीमी होती है। लेकिन हमारे नजरों का फेर है, आकर्षक वस्तु पे नजर इतनी जाती है कि हम सही और गलत का हम फर्क नहीं समझते। एक ने तो मुझे आकर कहा महाराज जी मेरे को भगवान शंकर जी को मनाते 12 साल हो गए। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, तूने 12 साल भोलेनाथ को मनाया, जीवन में क्या चाहिए? वो दुखी हो गया, बोला क्या खाक? अच्छा महाराज 12 साल से मैंने भगवान भोलेनाथ को मनाया, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। सोचो ये क्या भक्ति है।